हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे हाई वेटेज बायोलॉजी टॉपिक्स पर बीसीईसी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कुछ टॉपिक डिसाइड होते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग स्टडी करनी पड़ती है। अब एग्जाम टाइम पर डिपेंड करता है हम कितना रिवीजन कर पा रहे हैं। और जो भी आपने अभी तक बायोलॉजी पढ़ रखी है, ठीक, चूँकि बायोलॉजी वालों का बायोलॉजी एक ऐसा मेजर सब्जेक्ट है कि हम इस सब्जेक्ट के बदौलत एडमिशन पा सकते हैं। क्योंकि 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन क्रॉस करना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लग रहा है कि बीसीईसी में अगर हम बायोलॉजी में अगर ढंग से पकड़ बना लें तो आधा सिलेक्शन हमारा दो सब्जेक्ट को छोड़ करके आधा सिलेक्शन हमारी बायोलॉजी ही करवा देती है। ठीक है, क्योंकि 80 क्वेश्चन 70 तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। तो जो विद्यार्थी बायोलॉजी वाले हैं, पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं, वो बीसीईसी एग्जाम देंगे तो वो मोस्टली बायोलॉजी का जितना हो सके आप उतना रिवीजन करिए। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 1 लाइन क्वेश्चन उसका रिवीजन करिए। आपका आसानी से 2 सब्जेक्ट के बदौलत ही आपके आराम से 550 नंबर 500 तक आ सकते हैं। अब हमने कल एक वीडियो दिया था फिजिक्स के लिए कि फिजिक्स में आप क्या करें। फिजिक्स में आप जो टॉपिक्स आपके हैं, इलेक्ट्रोस्टैट है, मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न है या फिर ऑप्टिक्स है, कुछ भी आप वहां से 2-3 टॉपिक उठा लीजिएगा। अगर हमने 3 टॉपिक उठा लिए तो हम 10 दिन में उनका रिवीजन करके 30-25 क्वेश्चन तक आराम से पहुंच सकते हैं। 25-30 क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो हम समझते हैं बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए काफ़ी बड़ी बात होगी। क्योंकि हमें कम टाइम में देखना होता है हम ज़्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन किस तरफ से कर पाएँ, कैसे रिवीजन करें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं कि हम आराम से उन क्वेश्चन को पकड़ सकें, ठीक, एग्जाम के टाइम पर। अब चूंकि जब एनुअल बैच होता है, साल भर का हम लोग कोर्स जब पढ़ते हैं तो उसकी अलग बात होती है, उसमें काफ़ी ब्रॉड पढ़ते हैं। नहीं पढ़ेंगे 2-4 दिन तब भी काम चल जाएगा। इस टाइम ऐसा टाइम अगर आप 2 दिन भी गैप कर लिया तो हम समझते हैं 1 दिन अगर गैप कर लिया तो कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन तक का आप एक रात में आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन इसमें बहुत मस्ट है। आप रिवीजन उठा करिएगा। जो भी टॉपिक हम बता देंगे आपको, आप उसमें क्या करिएगा, आपने पहले पढ़ रखे होंगे तो ठीक है, ना पढ़ रखे हो तो उनका रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। आपको पढ़ना नहीं है, उन चैप्टर का रिवीजन करना है। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे एग्जाम पूछे जाते हैं चैप्टर से जो काफी हाई वेटेज होते हैं और बायोलॉजी आपकी सबसे सिंपल आती है वहां पर, मैंने देखा है। ठीक है, तो कल हमने एक वीडियो पब्लिश किया था फिजिक्स को लेकर के। मैंने कहा था फिजिक्स में आप क्या करें कि आप कुछ टॉपिक उठा लें तो आराम से आप 25-30 क्वेश्चन क्रॉस कर सकते हैं। कल एक बच्चे ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, सर आप 30 की बात करते हैं, बिहार में तो हम तो 80 क्वेश्चन तक कर ले जाते हैं। अब आप समझिए कि उसको कितना ओवर कॉन्फिडेंस है। होता क्या, कंपटीशन को जीत पाना एक स्मार्टपन है, न जीत पाना एक सम्राटपन है। दोनों में बड़ा अंतर है, एक स्मार्ट होता है, एक सम्राट होता है। स्मार्ट इंसान बहुत कम बात करता है, उतनी बात करता है जितना लोग सुनना चाहते हैं। सम्राट इंसान ऐसी बात करना कोई नहीं सुनना चाहता, खुद की बात खुद ही सुनना चाहता है। ये मैंने थोड़ा डिफरेंस पाया लोगों में। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट से, आप जितना ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे, 1 जन्म नहीं 7 जन्म लगे रहना, कभी नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एग्जाम क्वालिफाई करने वाले लोग किसी से बोलते नहीं है कि हम 80 क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई 80 क्वेश्चन कर रहा है, वो दिखा रहा है, कमेंट कर रहा है, इसका मतलब अपने आप थोड़ा दिखावा कर रहा है कि मैं कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हूँ। तो कई बार उसको बच्चों ने वहाँ पर मैंने देखा रहा था, लगातार बच्चे लोग उसको जो है उल्टा सीधा मैसेज कर रहे हो, तुम 80 क्वेश्चन कर ले तो इंटेलिजेंट हो, ये है वो है। अंततः उस बच्चे ने अपने मैसेज को वहाँ से डिलीट ही उन्होंने कर लिया अपना, अंततः उसने मैसेज को हटा लिया वहाँ से। तो कुछ बच्चे ओवर रहते हैं कि इस तरीके से अगर ओवर हम रहेंगे, या कोई बच्चा आप खुद सोच सकते हैं कि 100 क्वेश्चन में से बायोलॉजी वाला बच्चा फिजिक्स में 80 क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन 1.5 घंटे में नहीं कर सकता। ये बात कंफर्म है, कर सकता है लेकिन 1.5 घंटे में 80 क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ठीक नहीं है, ओवर में रहना। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हीरोगिरी छोड़ दो, ठीक है, और नीट का टॉपर बनना है तो एग्रीकल्चर ना हो, सिंपल सी बात है। मैं तो कभी नहीं कहता मेरा चैनल फॉलो करो आप। कई लोग चिल्लाते रहते दुनिया भरे का, आप उनका चलो फॉलो करिए, क्या फालतू यहाँ पर चैनल फालतू में सुनने आते हैं। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अब पॉइंट टू पॉइंट बारे में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमें एक कम सिलेबस को कई बार पढ़ना होगा अगर सिलेक्शन पाना है तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं यहाँ पर कुछ टॉपिक के बारे में। आप इनका क्या करिएगा, मैं बता चुका हूं कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स केवल बायोलॉजी पर पूरा फोकस कर ले और उस तरफ से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक उठा लें तो आराम से हम जो है 200 क्वेश्चन में से आराम से हम 150 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। अगर 20 क्वेश्चन तक हम प्रिपरेशन कर ले जाएंगे तो आराम से हम बिहार की टॉप यूनिवर्सिटी पा सकते हैं। अब मैंने कहा था, देखिए इस बार हो सकता है मान लो बच्चे संख्या बड़ी हो सकता है, 600 पर कट ऑफ आपकी जा सकती है। तो बच्चे कुछ क्या करते हैं, जो पिछले साल कट ऑफ गई थी वो उसी का अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। अब मान लो पिछली बार कोई अगर बोले कि सिलेक्शन 550 में साबर मिल गया था, अब जो सोच लिया कि हमें 550 ही लाना है तो उसके 550 नहीं आएंगे। उसके पता कितने नंबर आएंगे, उसके नंबर आएंगे 350, ना मानो देख लेना। उसके नंबर आएंगे 450,
क्योंकि आप जीता जाता एग्जाम्पल खुद समझ सकते हैं। आपने हाई स्कूल दिया है, बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल दिया है, इंटर दिया है, आपने सोचा होगा कि मैं विद्यालय में इतने % नंबर लाऊंगा, और जब एग्जाम आता है तो हम क्या सोचते हैं कि यार अब 80% नहीं आ पाएंगे, अब 60% आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। जब रिजल्ट आने को होता सोचते हैं यार पास हो जाएं बस, इज्जत बचता है, मोहल्ले हमारी इज्जत बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे गट्स अंदर से आने लगते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस की एक बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, तो ओवर में आप ना है, अगर तैयारी करना है तो विधिवत तरीके से लगे रहें, और जितना टारगेट हाई बनाएंगे हमें काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, हम हमेशा बोलते हैं टारगेट हम हमेशा थोड़ा हाई बताते हैं, मुझे पता है 500 मिल जाता, मुझे पता है, लेकिन अगर कट ऑफ हाई चली गई तो आप 500 में कहीं ढूंढते रह जाएंगे, एक साल आपकी चली जाएगी। तो क्यों ना हम हाई सोचें कि अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए हमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अपने पॉइंट मुद्दे पर आते हैं। देखिएगा बायोलॉजी में क्या है, यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा सेल एंड सेल साइकिल। सेल साइकिल मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं साइटोलॉजी एंड यहाँ पर सेल साइकिल। अब ये काफी बड़ा टॉपिक है। इस सेल में आपके इंट्रोडक्शन ऑफ सेल है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे इसमें पढ़ना है, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, बहुत बड़ा टॉपिक है साइटोलॉजी। इसको आपको रिवाइज करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब चूंकि एनसीईआरटी में जो टॉपिक हैं वो 11th और 12th का 11th का अलग और 12th का अलग है, वहां पर जूलॉजी बॉटनी कंबाइंड दिया गया है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो स्टेट में पूछते हैं तो एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। अब हालांकि एक बुक मार्केट नहीं आती है, आप उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे। एक बुक आती थी एमपी कौशिक बॉटनी, एक जूलॉजी की लाती रमेश गुप्ता, बड़ा बेस्ट बुक होती थी, थोड़ी मोटी होती, लेकिन वहां पर बहुत सारा पॉइंट वहां पर इतना है कि आप उस बुक को पढ़ने के बाद कोई स्टेट एग्जाम आराम से निकाल लें, लेकिन अब मत पढ़िएगा। ठीक है, तो पता है बॉटनी का सिलेबस जो आता है आपके यहाँ पर किसी स्टेट में सबसे ज्यादा मेजर आता है बॉटनी से। मैं मानता हूं कि 65% सिलेबस आता है बॉटनी से, और 35 सिलेबस जो आता है वो आता है जूलॉजी से। ठीक है, अब ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कुछ टॉपिक, यहाँ पर चूंकि बॉटनी में कुछ टॉपिक कॉमन है, जैसे सेल है वो दोनों ही टॉपिक का एक कॉमन टॉपिक है, सेल एंड सेल साइकिल। तो कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन तक हमारे इससे इधर खिंच जाते हैं। बायोमोलिक्यूल यहाँ पर दिया हुआ है, तो 10-15 क्वेश्चन होते हैं और ऑल ओवर में से वो बॉटनी में आ जाते हैं। तो बॉटनी एक मेजर पार्ट है जूलॉजी से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं, आप इन टॉपिक का रिवीजन करते जाइएगा और आराम से आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर लोग सेकेंड टॉपिक पर आते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, ठीक है, पौधों का जो है मॉर्फोलॉजी। इसमें मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आता है, जैसे आपका रूट है, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट है ना, जैसे आपका रूट है, स्टेम है, लीफ है। लीफ थोड़ा सा बड़ा है, इसमें एग्जांपल काफी टप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका इसमें फ्लावर है, इनफ्लोरेसेंस है, इनफ्लोरेसेंस है, और आपका फ्रूट है, बड़ा टॉपिक है, फ्रूट है। इसी में आता है सीड है, एक लास्ट में और आता है फ्रूट एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। ठीक है, एक और आता है डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। ये ऐसा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी वाला, कम से कम टोटल मिला के कम से कम आपको 10 क्वेश्चन ये अकेला देगा, यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन तक। क्योंकि यहाँ पर रूट स्टेम, इससे रूट स्टेम है, फ्लावर एंड फ्लोरोसेंस है। यहाँ पर हम लोग फैमिली लिख सकते हैं, जो आपकी फैमिली दी गई है ये फैमिली लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फैमिली में कई सारे फ्लावर फार्मूला पूछ लेते हैं कि बताइए इसका फ्लावर फार्मूला किस फैमिली बिलोंग करता है, या फैमिली का नाम पूछ लेते हैं कि कैरियोप्सिस जो आपका फ्रूट है वो बताइए किस फैमिली बिलोंग करता है। ठीक है, सिलिकुआ है, किस क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आपको जो फ्रूट वाला टॉपिक है वो जम करके पढ़ना। जो फ्रूट वाले टॉपिक से आपके जो कुछ टॉपिक यहाँ पर होंगे जो फैमिली से मिलते जुलते होते हैं, जैसे फैमिली मतलब कोकोरोबेटेसी फैमिली है आपके यहाँ। ठीक है, सोलनेसी फैमिली है, इसके बाद आपकी पेपलोनेसी फैमिली है, डालो वाली फैमिली है। तो जो फैमिली इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मेजर पार्ट एक और आता है बॉटनी में, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, इसको हटा देते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं और इसको रिवीजन करना है। कुछ लोग ये सोचेंगे 10 दिन बचा, आप चैप्टर क्यों बता रहे हैं। मैं चैप्टर नहीं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं रिवीजन करके आप जाएंगे। आप सोचेंगे इनको हमें पढ़ना आज से,
तो बड़ा मुश्किल चीज़ है, ठीक है। 10 दिन में आप इतना पढ़ नहीं पाएंगे सिलेबस को, लेकिन पहले इसको पढ़ रखा होगा तो रिवीजन हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल बहुत कम दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको स्टेट अगर बुक मिल जाती है, स्टेट बुक, तो आप वहाँ से एग्जाम्पल इसको पढ़ सकते हैं। अब लोग बात करते हैं यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। प्लांट फिजियोलॉजी एक मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। एनिमल फिजियोलॉजी में से कम क्वेश्चन आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग बात करें, सबसे पहला टॉपिक आता है प्लांट न्यूट्रिशन। कम से कम 2 क्वेश्चन 100% आएगा और इसमें ज़्यादा नहीं है, प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इसमें प्लांट न्यूट्रिशन पता क्या है, इसको यहाँ पर ये पूछा था कौन से तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, जैसे जिंक कमी से कौन सा रोग होता है, खरा डिसीज, मॉलिब्डेनम से क्या होता है। तो यहाँ पर केवल एक पेज है, एक पेज में आप अगर लिख लें यहाँ पर लिस्ट बना करके, आप कम से कम 1-2 क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर और प्रोसेस है, जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत ही कम दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। डिफ्यूजन, गटेशन, ठीक है, ट्रांसपायरेशन, फिर एक बचता फोटोसिंथेसिस, मेजर पार्ट फोटोसिंथेसिस, पीएस समझ जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण। एक और पार्ट आता है रेस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पायरेशन। अच्छा, एक यहाँ आता है प्लांट हार्मोन, इतना बड़ा पार्ट है ये प्लांट हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो मेजर पार्ट है प्लांट न्यूट्रिशन है, और आपका ये फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन और प्लांट हार्मोन। 4 टॉपिक यहाँ पर ऐसे हैं जिनसे आना ही आना क्वेश्चन है। कम से कम हम मानते हैं आपके जो प्लांट फिजियोलॉजी मिनिमम कम से कम आपके 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, पूरे 10 से 15 तक तो संख्या, ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ही मेजर पार्ट है, आप इसका फुल एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर और टॉपिक पर आते हैं, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर प्लांट न्यूट्रिशन है, ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, गटेशन है, ट्रांसपायरेशन है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन है। कुछ टॉपिक हो सकता है आपके मिस हो, ठीक है, आप इनके क्वेश्चन जरूर लगा लें, आपको समझ आ जाएगा कितना टॉपिक हम लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा, हम लोग यहां पर कुछ बात करते हैं इसी में। अच्छा, एक चीज और है कि बायोमॉलिक्यूल, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल में आपका दोनों में कॉमन है ये, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है, और विटामिन्स, इतने सारे दिए हुए हैं। विटामिन से 2 क्वेश्चन मिनिमम आएगा ही आएगा। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल में मेजर पार्ट है, कम से कम आपको 4-5 क्वेश्चन जो है बायोमॉलिक्यूल दे सकता है, ठीक है। ये जूलॉजी में भी है, बॉटनी, केमिस्ट्री में भी है। अगर एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो ये आपका केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर देगा जाकर के, ठीक है। कई बार पूछा था निम्न में कौन सी डाइसैकराइड शुगर है, तो डाइसैकराइड जो शुगर है आपकी, मतलब जो ग्लूकोज जो प्रॉपर्टी है वो बॉटनी में भी है, जूलॉजी में भी है, और आपका इधर जो है, अब एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में एक ही जगह आपको मिलेगा, लेकिन पहले हम लोग जो पढ़ते थे वो अलग अलग बुक में, जूलॉजी बॉटनी में अलग अलग पढ़ते थे सेम चीज को। तो अगर इसको पढ़ लेंगे आप केमिस्ट्री पोर्शन जो होगा 2 से 3 क्वेश्चन वो वहां भी कवर कर देगा जाकर के, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर बात आती है बायोमॉलिक्यूल, ये हो गया। एक आता है इसमें लोअर प्लांट, ठीक है। लोअर प्लांट हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे आपका एल्गी, जैसे मान लो आपका एल्गी है यानी शैवाल है, और इधर जो आपको लोग पढ़ेंगे वो केवल पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हालांकि एनसीईआरटी की एक अलग लैंग्वेज है, वहाँ पर उसी में इकोनॉमिक इंपॉर्ट दिया, वहीं पे कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जब पहले पढ़ते थे पहले इसके पढ़ते क्लासिफिकेशन, फिर पढ़ते उसके एल्गी जितने उसमें जो आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था। हम लोग बात करेंगे फिर यहाँ पर फंजाई यानी कवक, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और यहां पर फाइटा। फिर बात करेंगे हम लोग जिम्नोस्पर्म, क्या बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म की, ठीक है। और याद रखना यहाँ पर इसमें जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जैसे ब्रायोफाइटा में कई बार पूछा था कौन सा मॉस है, ट्रू मॉस है, क्लब मॉस है, स्पेगनम है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर जो बहुत पूछते हैं। तो जो सिंपल क्वेश्चन होता है, जो कॉमनली जिनके कॉमन नेम होते हैं उनको जरूर याद करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इसमें ये आपके दो यहाँ पढ़ना आपको, इसमें से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जैसे मान लो पूछते हैं
कि अगर अगर किससे प्राप्त करते हैं, आपने सुना होगा खाने वाली एल्गी कौन सी है, ठीक है, और किस एल्गी से कौन सी एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है। तो जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो वहां का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लोअर प्लांट आप मान सकते हैं, आप ऐसे पढ़िएगा कि इतना अगर हमने कवर कर लिया तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्लांट फिजियोलॉजी कवर कर ली तो हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है, ये पढ़ लिया तो 5 क्वेश्चन। तो इससे क्या होगा, एक अंदर वो लग जाता है कि यार आज हमने जो है 10 क्वेश्चन तक का बायोलॉजी कवर कर लिया है। अब उसको बार बार रिवीजन करते रहना। कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं अरे यार वही तो रिवीजन करना है, क्या उसको बार बार पढ़ें। अब जब वहां क्वेश्चन आता है तो हम गलत करके आ जाते हैं। अब कुछ बच्चे क्या सवाल करते हैं, कैसे पता है कि हम इतना क्वेश्चन सही करके आए हैं। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारे इतने क्वेश्चन सही आए सीआर में, तो कुछ बच्चे कहते हैं यार तुमको कैसे पता है। पता ऐसे है कि उनको सॉलिड उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने वही पढ़ा है, उन्होंने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जो उन्हें 100% था। आपने तुक्का लगाया है, तो तुक्का लगाने वाला व्यक्ति जान ही नहीं पाए कितना कुछ हमारा सही है। इसका कॉन्सेप्ट ये चीज है, ठीक है। तो याद रखना, कभी हम लोग अगर सॉलिड पढ़ेंगे तो 100% हमारा पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से हमारे जो है क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक। हम लोग बात करते हैं इसी में, लोअर प्लांट हो गया। हम लोग देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे इसमें आते हैं इकोलॉजी से। अच्छा, इकोलॉजी में जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगता है, अच्छा मतलब यहाँ पर जैसे आपकी पिरामिड ऑफ एनर्जी को लेकर क्वेश्चन आता है, बायोडाइवर्सिटी आता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है, तो यहाँ ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो इकोलॉजी मेजर पार्ट है, इकोलॉजी एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। जो हमारा जेनेटिक्स वाला पार्ट है वो हमारा कॉमनली है, जो हम लोग जेनेटिक्स पार्ट है वो दोनों में भी है, ठीक है। तो जेनेटिक्स वाला है, बायोमोलिक्यूल वाला है, सेल साइकिल वाला है, साइटोलॉजी वाला है। तो जितना टॉपिक कॉमनली हैं आप उनको जम के पढ़ना है। तो आपको बॉटनी में इतना सिलेबस कवर करके जाना है। बॉटनी एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं जहां भी आपको मिल जाए, ठीक है। इन टॉपिक को अलग कर लेंगे। तो हम लोग बात करते हैं, उधर आते हैं जूलॉजी तरफ आ जाते हैं हम लोग। इतना टॉपिक हमारे इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन अगर छूट गया मुझे कमेंट करिएगा, ठीक। हम लोग बात करते हैं जूलॉजी की तरफ। देखिए जूलॉजी तरफ हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम मतलब जानते हैं आप लोग, जैसे आपका शुरुआत हो जाती है, यहां पर कुछ जनरल फीचर्स दिए गए हैं, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री है, स्यूडोसिल कैविटी क्या होती है, वहां से लेकर के कॉर्डेटा तक आपको सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, इसमें प्रोटोजोआ से। इसमें प्रोटोजोआ है, पॉरीफेरा है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। यहां से लेकर के पढ़ना कहां तक है, कॉर्डेटा तक, कॉर्डेटा फाइलम तक। इसमें सारे फाइलम है। कम से कम नहीं तो मुझे लग रहा है कि 10 से 15 क्वेश्चन तक हमारे 100% जो है टोटल फाइलम से आते हैं, ठीक। 15 तक क्वेश्चन, चूंकि फाइलम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, ठीक है। इसके बाद में आपका एस्केल हेलमिंथीज आता है, प्लेटी हेलमिंथीज आता है, एनिलिडा आता है, ठीक है। केचुअस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है कॉर्डेटा में आपका मेमेलिया है, पिसिस यानी मछली है। इसके बाद में आपका जो है एबीस है, चिड़ियां हैं, और उधर आपका एम्फीबियंस है जो आपके ओवरचर आते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारा इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक बनता है जाकर के। तो आप इनका फ्लो में एक दिन में बना लेंगे। आज रात में हमको 4 चैप्टर यहाँ से रिविजन करना है, फिर अगले दिन सुबह ये पढ़ना है, ठीक। अब फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अगला टॉपिक के बारे में। फिर एक आता है यहाँ पर मेजर पार्ट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसमें इवोल्यूशन में इसको जैव विकास बोलते हैं। इसमें आपका आता है डार्विनिज्म, लैमार्किज्म, दोनों में डिफरेंस क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिए गए हैं। और एक आता है एरा कि किस एरा में क्या लाइफ एब्सेंट थी, कौन से एनिमल्स कहाँ पर ओरिजिनेट हुए, कहाँ से गायब हुए हैं। इस तरीके से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बड़ा मेजर पार्ट, ठीक। तो जूलॉजी में आपको कौन कौन, पहले एनिमल किंगडम, ये एक बड़ा मेजर पोर्शन, इसमें टॉपिक दिए गए हैं। डार्विनिज्म है, लैमार्किज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर उन टॉपिक को जाकर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसी में एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। इसको हटा दें, फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी में बात करें तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम में केवल आपको क्या पढ़ना है, बोन्स पूछ लेते हैं कई बार कि किस पार्ट में
पेक्टोरल गर्डल में, ये पेल्विक गर्डल में किस पार्ट में कितनी सारी गर्डल हैं, बोन्स हैं, और पूछ लेते हैं कई बार जो है कि जो ज्वाइंट यहाँ पर होते हैं, जो बोन्स जोड़ते हैं, ठीक है, तो ज्वाइंट पूछ लेते हैं, हिंग ज्वाइंट कहाँ पर है, ठीक है, तो जो ज्वाइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज्वाइंट आपको पढ़ने इसका एग्जाम्पल, ठीक है, कम टाइम है, और नंबर ऑफ बोन्स पढ़नी है, किस पार्ट में कितनी स्कल में कितनी बोन पाई जाती हैं, तो इस तरीके से आपको बोन का यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ने हैं, कौन सी बोन छोटी, कौन सी बोन बड़ी, कौन सी बोन जोड़ने पर क्या बनता है, और कौन सी यहाँ पर बोन जो ज्वाइंट जो आते हैं, ठीक है, हिंग ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, बहुत सारे इसमें ज्वाइंट है, वो पढ़ने होंगे। इसके हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में जैसे आपका ब्लड, हालांकि कुछ लोग ब्लड को पढ़ लेते हैं वहां पर, कहां, सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, तो ये एनिमल टिश्यू। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अगला आता है मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, एनिमल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। एक मेजर पार्ट है यहाँ पर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में आपका जैसे आपने देखा होगा वो पढ़ते हैं ERB, ठीक है, जो आपके वॉल्यूम होते हैं रेस्पायरेशन में, तो रेस्पायरेशन में जो टोटल वॉल्यूम निकालते हैं लास्ट में जाकर कितने एयर कितनी पार्ट में होती है, तो यहाँ पर रेस्पायरेटरी सिस्टम में हमें यहाँ जो है इस तरीके से टॉपिक को पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें मेजर पार्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, यहां से पढ़ना है, क्योंकि देखिए बायोलॉजी में क्या था, मेरा बैकग्राउंड बायो रहा है, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं बोलना कुछ और चाहते हो, निकल कुछ और जाता है, तो आपको इसमें उतना नहीं देखना है, ठीक है, नेगेटिव फॉल्ट को नहीं देखना है, आपको टॉपिक पकड़ना है कि यहाँ से टॉपिक हमारी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ और टॉपिक में। मेजर पार्ट हमारा है किसमें, केवल आपका रेस्पायरेशन और सर्कुलेशन, ये वाला सबसे मेजर पार्ट है इसमें, ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे, ठीक। अच्छा, एक यहाँ पर पार्ट आता है आपका इसी में डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको क्या पढ़ के जाना है, इस देखिए अब यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कुछ प्रोटीन भी दिया गया है, प्रोटीन है, विटामिन हैं, वो आप हम लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़ लेते हैं, मतलब उधर आपका बायोमोलिक्यूल है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका, ठीक। अच्छा, अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इसी में नर्वस सिस्टम, क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक। सबसे मेजर यहाँ पर पार्ट आता है, इसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर यहां पर क्या आता है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है एंडोक्राइन। इसमें बहुत सारे हार्मोन दिए गए, कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको अकेले दम पर ये वाला चैप्टर दे देगा एंडोक्राइन सिस्टम से, ठीक। एंडोक्राइन सिस्टम अगर पढ़ लेंगे हम तो नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो नर्वस सिस्टम से केवल आपको वहां पर नर्वस सिस्टम में केवल क्या पढ़ना, क्रेनियन नर्व, क्या पढ़ना है, क्रेनियन नर्व, क्योंकि क्रेनियन नर्व कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100%, ठीक है। क्रेनियन नर्व के नाम पूछ लेंगे कि कौन सी यहाँ पर अक्लोमीटर कौन सा नंबर पर है, कौन सी वेगस नर्व है, ठीक है, कौन सा उसका नंबर पूछ लेते हैं, तो आपको नर्वस सिस्टम में केवल क्या पढ़ना है, क्रेनियन नर्व पढ़नी, ठीक। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में। एक और यहाँ पर पढ़ता हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या बोल सकते हैं इसको क्या, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी। अब यहां पर ज्यादा नहीं पार्ट बचा हुआ, केवल बचा हुआ आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और ह्यूमन जेनेटिक्स, केवल क्या बचा हुआ है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, और एक और आपका ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, इतना पार्ट हमारा हो गया खत्म। आपको इतना अगर पार्ट पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूं आराम से आप जो है कम से कम कितना क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग 70 क्वेश्चन तक क्रॉस कर सकते हैं। 70 क्वेश्चन तक का सिलेबस हमने दे रखा है, इसमें से आपको 100% 70 क्वेश्चन आएगा। आपको जितना आता है आप उतना ही करना, गलत क्वेश्चन पर टिक नहीं करना, याद रखना। भले ही हम मान लो 60 क्वेश्चन बायोलॉजी में कर पाए तो आप 60 क्वेश्चन ही करिए, केमिस्ट्री में आप 60 कर पाए आप 60 क्वेश्चन ही करिए। आपको जितना आता है हम उतना ही सॉल्व करेंगे, गलत क्वेश्चन पर बिल्कुल भी नजर हम लोग नहीं डालेंगे। ठीक, तो आज का हमारा ये रहा। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो प्रीवियस ईयर पेपर बचे हुए हमारे केमिस्ट्री बायोलॉजी के हम लोग उनको अपलोड कर देंगे। बाद बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं इसमें चैनल देख रहे हैं तो प्रीवियस पेपर के हमारे जो सैंपल पेपर पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, वो केमिस्ट्री सैंपल पेपर या फिर बायोलॉजी सैंपल पेपर, आप लोग उनको जरूर देख लें। जो क्वेश्चन सारे स्टेट लेवल के हैं और उनमें से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। इतने सारे वीडियो दे रखे हैं प्लेलिस्ट में,
तो अगर जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर सैंपल पेपर नाम से जो पढ़े हुए केमिस्ट्री सैंपल, बायोलॉजी सैंपल पेपर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी हम लोग जो अपलोड करते रहते हैं MPPNT के लिए करेंगे, MPPAT, हाल ही में भी BHO नर्सिंग एग्जाम आने वाला है, तो आपको कहीं ना कहीं चैनल से लाभ मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।